नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और ये किस प्रकार के विद्यालय होते हैं, कैसे होते हैं विद्यालय। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो दो वैकेंसी निकली हुई है, एक शिक्षा विभाग की है, एक अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की वैकेंसी है। तो मैं थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। दोस्तों, ये विज्ञापन है जो आपने देखा होगा। इसमें लिखा है विज्ञापन संख्या 22/2024। इसमें लिखा है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। तो ये दो तरह की वैकेंसी है, एक वैकेंसी ये है और एक वैकेंसी ये है। यानी कि ये मेन वैकेंसी है जिसमें बहुत ज़्यादा पद आते हैं और ये एक भी वैकेंसी जिसमें कम पद आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वैकेंसीज़ में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो पहली बात देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी आती है इसमें पदों की संख्या कम होती है, लेकिन इसमें अप्लाई सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको इसकी फ़ीस अलग देनी पड़ेगी एग्ज़ाम की, और इसकी फ़ीस अलग देनी पड़ेगी। दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग डेट में होंगे, दोनों का रिज़ल्ट अलग अलग आएगा। और आपको ये स्कूल तो बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत आते ही हैं। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग किसी भी स्कूल में हो सकती है, गांव देहात में कहीं भी जहाँ भी स्कूल होगा वहाँ होगा। लेकिन ये स्कूल किस तरह के स्कूल है, तो ये स्कूल जो है, ये स्कूल ज़्यादा अच्छे होते हैं इन स्कूलों से, शिक्षा विभाग के स्कूलों से ज़्यादा अच्छे ये स्कूल होते हैं, क्योंकि ये रेजिडेंशियल टाइप के स्कूल होते हैं। जैसे EMRS के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसी तरह के ये स्कूल हैं। और ये तहसील लेवल पर होते हैं, यानी कि जो स्कूल होंगे एक टाउन में होंगे, मतलब वहाँ रहने लायक जगह पे होंगे। जैसे जो सिटी के लोग रहने वाले लोग हैं उनको गांव में रहने में दिक्कत होती है। जैसे आपने पटना में अपना पूरा जीवन बिताया हो, या फिर भागलपुर में बिताया हो, या यूपी के किसी सिटी में बिताया हो, और आपको सिटी से करीब 70-80 किलोमीटर दूर किसी गांव में पोस्टिंग मिल जाए तो आपके लिए दिक्कत होती है। वहाँ पे ना तो आपको रहने लायक घर मिलेगा, ना ही और फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेंगी। लेकिन ये स्कूल जो होते हैं तहसील लेवल पे होते हैं, यानी कि छोटे शहर या फिर बड़े शहरों में होते हैं। तो यहाँ पे ये रेजिडेंशियल भी होता है, तो यहाँ पे रहना खाना पीना सारी व्यवस्था अंदर ही होती है, कॉलोनी इनके अंदर होती है। तो इसमें ये सब हेडक जो होती है ख़त्म हो जाती है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, जो मैरिड फीमेल हैं या फिर जो गर्ल्स हैं, उन सब के लिए ये वैकेंसी अच्छी होती है। ये अंतर है इन दोनों वैकेंसीज़ में। और आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आएगा कि इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप इसको भी चाहे तो कर सकते हैं। और अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो ना करें। वैकेंसी सभी किस विषय में कितनी है इस बार अभी बताया नहीं गया है, पिछली बार बता दिया गया था, तो इसका अलग से विज्ञापन था और इसका विज्ञापन अलग से था। तो दोनों में वैकेंसीज पता थी। सीपी स्मार्ट क्लासेस के कुछ छात्रों ने दोनों जगह क्वालिफाई कर लिया था, यहाँ भी क्वालिफाई कर लिया था, यहाँ भी क्वालिफाई कर लिया था। एक तो धर्मेंद्र कुमार थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और एक अनामिका राज, उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो इन लोगों ने दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देना चाह रहे थे। और दोनों का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यहाँ पे 9-10 शिक्षा विभाग वाले में 9-10 को में पेपर स्टेट 1 लगता है, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वाली वैकेंसी है वहाँ 6 से लेके 10 तक में पेपर 1 लगता है। थोड़ा थोड़ा अंतर है। आप इसको नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया गया है, माध्यमिक विद्यालय 9-10 अध्यापकों के लिए एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए पेपर स्टेट 1 होना चाहिए आपके पास। तो इसी तरह से इस पूरे विज्ञापन में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं दिया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ मैं, जैसा कि हमारी कोचिंग में संगीत पढ़ाया जाता है, तो अगर आप शिक्षा विभाग की वैकेंसी भरते हैं तो वहाँ पे संगीत का पेपर आएगा। लेकिन अगर आप SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कल्याण विभाग वाला वैकेंसी भरते हैं तो वहाँ पे संगीत एवं कला विषय है, संगीत एवं कला, यानी कि फाइन आर्ट और म्यूजिक का मिक्स पेपर आएगा। यानी कि आपको फाइन आर्ट भी पढ़ना पड़ेगा, म्यूजिक भी पढ़ना पड़ेगा, और दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, म्यूजिक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसलिए कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। और पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी ट्री 2.0 जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है कल्याण विभाग वाली वैकेंसी में फाइन आर्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। फाइन आर्ट वाले ज़्यादा पूछे गए थे और ये म्यूजिक वाले कम पूछे गए थे। म्यूजिक के कम पूछे गए थे क्योंकि कंबाइंड पेपर था, तो इसलिए वहाँ पे फाइन आर्ट वालों का भी सिलेक्शन हुआ था और म्यूजिक वालों का भी सिलेक्शन हुआ था। म्यूजिक के क्वेश्चन कम पूछे जाने के बावजूद भी सीपी स्मार्ट क्लासेस के छात्रों का इतनी कम सीटों में भी सिलेक्शन हुआ था। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि सीपी स्मार्ट क्लासेस पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, तो आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो सीपी स्मार्ट क्लासेस की क्लासेस संगीत की हो या कला की हो, फाइन आर्ट की हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 829 922 6960 नंबर पे व्हाट्सएप भेजना है। अपना नाम लिख के भेजना है, एंट्री बीपीएससी 3.0 लिखना है, तो आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। सीपी स्मार्ट क्लासेस ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से आप मात्र 15 दिन में शिक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।